आपने सुना होगा कि एक इंसान गलतियों का पुतला होता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, इंसान गलतियों का पुतला होता है। लेकिन जानते हैं ऐसा कहा क्यों जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम सब रोजाना की जिंदगी में हजारों गलतियां करते हैं। हम सब रोज रोज हजारों गलतियां करते हैं, लेकिन जानते हैं सबसे बड़ी गलती क्या है? सबसे बड़ी गलती हमारी तब होती है जब हम उन गलतियों को पकड़ कर बैठ जाते हैं। जब हमसे कोई गलती हो गई, अब हम उस गलती को चिपक कर बैठ जाते हैं। 24 घंटे हमारे दिमाग में सिर्फ वो एक बात चलती रहती है, जो हमसे गलती हो गई। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है तो यकीन मानिए वो गलती जो आपसे हो गई वो दिन पे दिन आपको खत्म कर रही है। अब आपने करना क्या है? सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि इंसान से गलतियां होती रहती हैं, चाहे कोई बड़ी गलती हो चाहे कोई छोटी गलती हो। सबसे पहले तो आप इस गिल्ट से बाहर आइए। ये जो आप 24 घंटे अपने आप को कोसते रहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं इस बात को समझता हूं, मैं इस बात को मानता हूं कि आपकी गलती की वजह से शायद आपकी फैमिली के ऊपर बड़ा बुरा असर पड़ा, शायद आपके रिलेशनशिप खराब हो गए, शायद आपको बिजनेस में लॉस हुआ, आपकी जॉब छूट गई, या कुछ भी बेहद बड़ा हुआ, बेहद बड़ा लॉस हुआ। लेकिन अब आप एक और बड़ा लॉस कर रहे हैं, एक और बड़ा आप लॉस कर रहे हैं, एक और बड़ी गलती कर रहे हैं जब आप 24 घंटे उस गलती के बारे में सोचते रहते हैं। जब आप उस गलती के बारे में सोचते रहते हैं तो आप कुछ नहीं करते, आप कुछ नहीं करते, आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर पाते। अब आप इस गिल्ट से बाहर आइए। सबसे पहले तो खुद से माफी मांगिए, उस ईश्वर से, परमेश्वर से माफी मांगिए जो गलती आपसे जाने अनजाने हो गई। अगर आपने अपने माता पिता का दिल दुखाया, किसी का दिल दुखाया, किसी के साथ गलत किया, तो आप उन लोगों से भी माफी मांगिए। आप दिल से उन लोगों से माफी मांगिए जिसके लिए आपने कुछ गलत किया। आप करना नहीं चाहते थे, आप वो गलती करना नहीं चाहते थे, लेकिन जाने अनजाने आपसे वो गलती हो गई। अब आपको उस गिल्ट से बाहर आना है। मैं आपसे एक छोटा सा किस्सा शेयर करता हूं। एक बार एक यंग लड़का होता है, 27-28 साल की उसकी उम्र होती है। एक छोटी मोटी वो जॉब करता है। घर में 5 फैमिली मेंबर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं और बाकी बहनें होती हैं उसकी जो सबसे छोटी बहन होती है उसको कोई डिसीज हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है और डॉक्टर उसका खर्चा थोड़ा ज़्यादा बताते हैं। वो लड़का बड़ी मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, पैसे जुटाने की भरपूर कोशिश करता है, लोगों से मांगता भी है, लेकिन वो शायद उतने पैसे जुटा नहीं पाता जितना उन डॉक्टर्स को ज़रूरत होती है उस लड़की की ट्रीटमेंट के लिए। और एट दी एंड वो लड़की अपनी जान गंवा बैठती है, उसकी जान चली जाती है, वो इस दुनिया से चली जाती है। अब इस गिल्ट में उसका भाई, वो जो लड़का होता है, वो जो सिंगल अर्निंग हैंड होता है, वो इस गिल्ट में चला जाता है कि मेरी बहन की मृत्यु मेरी वजह से हुई है, क्योंकि मैं पैसे नहीं जुटा सका इसलिए मेरी बहन की मृत्यु हो गई। माय डियर फ्रेंड्स, आप क्या कहना चाहेंगे? यहां पर कौन गलत है? क्या वो ईश्वर गलत है? क्या वो उसके माता पिता गलत है? क्या वो लड़का गलत है? या फिर ये नेचर था, ये होना ही था, ये प्राकृतिक चीज थी? यहां पर किसकी गलती है? सबसे बड़ी गलती आप तब करते हैं जब आप हर काम के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, बहुत सी चीजों जो हम करते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें लगता है कि मैंने की, मैं कर रहा हूं, मैंने कर दिया, मैं करूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये सब कुछ नेचर के अकॉर्डिंग होता है। आपने देखा होगा अक्सर चीजें अपने टाइम के अकॉर्डिंग होती है। इसलिए अगर आप हर चीज के लिए, एक छोटी चीज के लिए भी आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, आप अपने आप को बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, तो यह आपकी गलती है। अगर उस लड़की की मृत्यु होनी थी तो वो हो गई, उसके लिए उसका भाई जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए उसकी प्रॉब्लम्स भी जिम्मेदार नहीं है, कुछ भी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उस लड़की की मृत्यु होनी थी। ऐसे ही हमारी लाइफ में बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, जाने अनजाने हो जाती हैं। जो गलतियां शायद आपसे होनी थी अब वो हो गई, लेकिन
अब आप लाइफ में आगे बढ़िए। अगर आप एक ही जगह बैठे बैठे रोते रहते हैं, पछताते रहते हैं, सिर्फ उसी गलती के बारे में सोचते रहते हैं, ये सब कुछ आप कर रहे हैं। ये सब कुछ आपके हाथ में है। रोना आपके हाथ में है, हंसना आपके हाथ में है, एक जगह पर बैठे रहना ये भी आपके हाथ में है। अब आप रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं। आपको इस गलती को सुधार लेना चाहिए। सबसे पहले तो आप खुद को माफ करना सीखिए। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप खुद को माफ करना सीखिए। आप इस गिल्ट से बाहर आइए कि कुछ गलत हो गया है। अगर मैंने कुछ गलत कर दिया तो मैं आगे भी गलत करूंगा। मान लीजिए आपने बिजनेस में कुछ आपको लॉस हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस में आगे भी लॉस होगा। मान लीजिए कोई रिलेशनशिप आपकी वजह से अच्छी नहीं चली, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे आने वाली रिलेशनशिप भी आप बिल्कुल खराब कर देंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आप लाइफ में आगे बढ़िए, खुद को माफ करिए, गिल्ट से बाहर आइए। अगर पॉसिबल है तो इस ईश्वर से, परमेश्वर से, जिसमें आप विश्वास रखते हैं, उनसे भी माफी मांगिए। अगर आपने किसी इंसान के साथ गलत किया है तो आप उस इंसान से दिल खोलकर माफी मांगिए। लेकिन ये जो बार बार रोना, बार बार उन्हीं विचारों में पड़े रहना, सिर्फ एक गलती के बारे में सोचना, ये आप बिल्कुल नहीं करेंगे। आप अभी उठेंगे, खुद से माफी मांगेंगे, ईश्वर से माफी मांगेंगे, अपनी नई लाइफ की तरफ देखेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, हर एक चीज का टाइम होता है। आपने देखा होगा जितनी भी ऋतुएं हैं, गर्मी है, सर्दी है, बसंत है, वर्षा है, सब कुछ अपने टाइम से होता है। मान लीजिए किसी देश में बहुत बड़ा भूकंप आ गया, बहुत बड़ा भूकंप आ गया, हजारों लाखों जानें चली गई। क्या उस देश के सीजन के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। जब सूरज ने उगना है तब सूरज उगेगा, जब चंद्रमा ने आना है तब चंद्रमा आएगा, जब बारिश होनी है तब बारिश आएगी, भूकंप आएगा वो अपनी जगह आएगा, लेकिन कोई भी सीजन उस टाइम के अकॉर्डिंग नहीं रुकेगा। माय डियर फ्रेंड्स, यही लाइफ होती है, यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लाइफ में कुछ भी बड़ी से बड़ी घटना हो जाए, बड़े से बड़ा दुख आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन लाइफ नहीं रुकती। आपका जीवन कभी नहीं रुकता। इसी सोच के हिसाब से, इसी सोच को सामने रखते हुए आपने अपनी लाइफ को आगे लेकर जाना है। आपने औरों को भी देखना है, आपने अपनी फैमिली को देखना है, अपने सराउंडिंग जितने लोग हैं, जो लोग आपके साथ हैं, आपसे एसोसिएटेड हैं, कहीं पर आप काम करते हैं, वहां पर आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अगर आपके अंडर एम्प्लॉयज हैं, उनके पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर है। ये सब आपने देखते हुए अपनी लाइफ को आगे लेकर जाना है। जैसे आप बैठे हुए हैं 24 घंटे आप गिल्ट में बैठे हुए हैं, आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और आपने जो गलती की है आप उस गलती से बाहर निकल पाएंगे। So thank you very much for your valuable time, for your valuable support. Thanks a lot.